Morning, teachers. I am here with yet another topic for in-house study, that is multiple intelligence, and it has been proposed by Howard Gardner. Let me introduce you something about Howard Gardner's. Now you can see the picture. Howard Gardner's multiple intelligence theory, and the theory he named as multiple intelligence. Now, before 1983, because this theory, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत. बहुबुद्धि का सिद्धांत, it is based on, you can see 8 types of intelligences are there. 8 प्रकार की जो है बुद्धि, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. पहला आप देख रहे हैं लिंग्विस्टिक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. विजुअल, स्पेशियल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक. इसमें इंटरपर्सनल भी है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल. मूल रूप से आप देखेंगे तो इसमें 9 सिद्धांत हैं, 9 थियोरी. सिंगल थियोरी कंपोज्ड ऑफ 9 इंटेलिजेंसेस. और लास्ट में आपको दिख रहा है नेचुरलिस्टिक, प्राकृतिक, जो कि जुड़ा हुआ है अध्यात्म से, स्पिरिचुअल से, स्पिरिचुअलिटी. सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं. The theory of multiple intelligences was first proposed by Howard Gardner in his 1983 book. एक बुक उनकी आई थी जिनका नाम है Frames of Mind. उस बुक में उन्होंने really broadened the definition of intelligence and outlined several distinct types of intellectual competencies. He writes that we may all have these intelligences, but our profile of this intelligence may differ individually based on genetics or experience. तो आप लोगों ने टर्म सुना होगा IQ. IQ का मतलब है इंटेलिजेंट क्वोशेंट. IQ जो है ऐसा साइंटिफिकली माना गया है कि 10 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं या 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनका IQ बहुत हाई होता है, क्योंकि उनकी जो स्मरण शक्ति होती है बहुत तीव्र होती है. They have a very strong memory power. तो 1983 में उन्होंने एक बुक उनका प्रकाशित हुआ, पब्लिश हुआ, जिनका टाइटल था फ्रेम्स ऑफ माइंड. और उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के अंदर में बहुत सारे इंटेलिजेंसेस होते हैं, और यही इंटेलिजेंस जो है उनको आगे उनके करियर में या उनके जो उनका जो पर्सनालिटी है उनको ग्रो करता है. अब यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या है. Howard Gardner's theory of multiple intelligence proposes that people are not born with all the intelligence they will ever have. अब ऐसा नहीं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, इमेजिन कीजिए अगर वो सिंगर होते तो क्या होता है. अगर आप इमेजिन कीजिए कि जो लता मंगेशकर है वो अगर साउथ इंडियन एक्ट्रेस होती तो क्या होता. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है केवल एक इंटेलिजेंस को लेके आगे बढ़ते हैं और उसमें वो जो है एक्सेल होता है. तो इनका ये कहना है, इनका कहना है कि एक व्यक्ति जो है जन्म लेता है तो उसमें सारा इंटेलिजेंस नहीं आ पाता. This theory challenges the traditional notion that there is one single type of intelligence, sometimes known as G for general intelligence, that only focuses on cognitive abilities. और उन्होंने ये भी चैलेंज किया कि एक व्यक्ति में एक इंटेलिजेंस नहीं होता है, मल्टीपल हो सकता है, लेकिन हम किसको
लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, किसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, किसको हम जो है अच्छा उसमें करते हैं, वो हमारा जो है इंटेलिजेंस एक बन जाता है। नॉट ओनली फोकस ऑन कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव एबिलिटीज का मतलब होता है कि आपका जो शारीरिक या बौद्धिक क्षमता है उसके अनुसार जो है आप किस तरह की एबिलिटीज को धारण करते हैं। To broaden this notion of intelligence, Gartner introduced 8 different types of intelligences consisting of, और जैसे कि पहले भी आपको पिक्चर के माध्यम से बताया गया कि 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं उनके अनुसार। जो उनका बुक था फ्रेम्स ऑफ माइंड में, पहला है लिंग्विस्टिक, इसको we will discuss it in detail. Linguistic, logical, mathematical, spatial, bodily, kinesthetic, musical, interpersonal, intrapersonal, and naturalistic. Gardner notes that the linguistic and logical mathematical modalities are most type valued in school and society. और गार्डनर जो है ये भी बता रहे हैं कि जो लॉजिकल, जनरली ये लॉजिकल मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस है वो लगभग सभी में होता है। सभी लोग जो है छोटे बड़े जो है जोड़ घटाव, कैलकुलेशन या जो भी तार्किक शक्ति जो होती है वो सब में लगभग होती है। गार्टन also suggests that there may other candidate intelligence such as spiritual intelligence, spiritual जो आपको धर्म से जोड़ेगा, अध्यात्म से जोड़ेगा, और फिर existential intelligence and moral intelligence, but does not believe this meet his original inclusion criteria. Gardner 2011। अब पहले जो 1983 में उनका जो फ्रेम्स ऑफ माइंड था उसमें 7 और 8 इंटेलिजेंस का बात हो रहा था। 2011 में और एक इंटेलिजेंस वो उसमें जुड़ा, मॉडिफाई हुआ, जिसको हम लोग स्पिरिचुअल या एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। बारी बारी से हम लोग समझेंगे ये। अब इसमें फिर से एक लिस्टिंग है। एक्चुअली ये आपको बताया जा रहा है किस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। सारे 9 इंटेलिजेंस आपको यहाँ पर बताया गया है। पहले लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, जिसको कि मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, स्पेशियल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली किनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस एंड एक्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस इट what these intelligences mean. पहला देखिए ये linguistic intelligence, इसको हम लोग याद कर सकते हैं word smart। linguist का मतलब क्या होता है? linguist जो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है language या words। linguistic intelligence is a part of Howard Gardner's multiple intelligence that theory that deals with sensitivity to the spoken and written language। भाषाई जो आपका जो excellence है वो इस पे आधारित है, एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेजेस एंड कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज टू अकम्प्लिश सर्टेन गोल्स। तो बहुत से लोग जो है, जैसे हमारा जो देश है वो बहुभाषाई देश है, 22 जो भाषाएं हैं वो संविधान में लिस्टेड है। इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं हैं। तो अगर इफ यू हैव एबिलिटी टू लर्न मेनी लैंग्वेजेस, एक व्यक्ति कम से कम 3 लैंग्वेज तो जानता ही होगा। People with linguistic intelligence such as William Shakespeare and Oprah Winfrey have an ability to analyze information and create products involving oral and written language such as speeches, books and memos। तो इसके अंतर्गत जो आएंगे, जैसे कि अब किस तरह के व्यक्ति में ये इंटेलिजेंस पाया जाएगा, तो ये इंटेलिजेंस जो है पाया जाएगा लॉयर में, जो अच्छी दलीलें दे सकते हैं, अच्छी बहस कर सकते हैं, स्पीकर के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर, यू कैन फाइंड एन नंबर्स ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑन यूट्यूब। होस्टिंग, प्रोग्राम होस्ट करते हैं, उनकी जो भाषा शैली है वो बहुत अच्छी होती है। ऑथर, जो राइटर है, जो लिखते हैं, जर्नलिस्ट, क्यूरेटर, ये सारे व्यक्ति जो है इसके अंदर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक टीचर्स का भी एक इंटेलिजेंस है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, हम जो टीचर्स हैं वो क्या पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो लैंग्वेज में ही है।
सारी चीज़ों का बुक अवेलेबल है, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो। तो हम जो है जैसे मैथ्स के टीचर जो है वो लैंग्वेज कम यूज करते हैं, बोर्ड का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो ये पहला इंटेलिजेंस था। इसके अंतर्गत हमने कुछ इमेजेस आपको दिखाने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं, जैसे कि आप खुशवंत सिंह या फिर चेतन भगत जो कि एक अच्छे राइटर हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो नाम आपको स्पष्ट नहीं लग रहा होगा। तो ये सारे जो लोग हैं, सलमान रुश्दी और ये शशि थरूर, ये सारे स्पीकर्स हैं, राइटर्स हैं, और इन लोगों में जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, उसी कारण जो है इन्होंने अपना जो स्थान है वो बनाया है। तो इतने सारे लोग। सेकंड जो है ये है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लगभग सारे लोग जो है अपने घरों में कुछ ना कुछ हिसाब किताब का काम करते हैं। Logical mathematical intelligence refers to the capacity to analyze problems logically, carry out mathematical operations, and investigate issues scientifically. तो दो बातें इसमें आएंगी कि एक व्यक्ति के अंदर एक से ज्यादा इंटेलिजेंस हो सकता है। अगर आपके अंदर मैथमेटिक्स की भी क्षमता है, आपके अंदर लिंग्विस्टिक की भी क्षमता है, लेकिन क्या है कि in personal life you have to go with one intelligence so that you can build your career. People with logical mathematical intelligence such as Albert Einstein. Albert Einstein का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने E=mc² एक फॉर्मूला है वो उन्होंने दिया था। Have an ability to develop equations and proofs, make calculations and solve abstract problems. ठीक है, बिल गेट्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। पोटेंशियल करियर चॉइसेस। अब आपके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये सेशन एक्चुअली टीचर्स के लिए मायने रखता है, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द इंटेलिजेंस देयर इन योर चिल्ड्रन। किस तरह से बच्चों में जो है उस इंटेलिजेंस को पहचानें और उनको बताएं कि आपके अंदर ये क्षमता है, आप इसके साथ आगे जा सकते हैं। तो इसके अंदर जो है क्या क्या आप करियर्स जो है ले सकते हैं। करियर्स यू कुड डोमिनेट विद योर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लाइक मैथमेटिशियन। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे मैथमेटिशियन हैं, जैसे कि आर्यभट्ट, रामानुजन, बहुत सारे अकाउंटेंट, स्टैटिस्टिशियन, साइंटिस्ट, कंप्यूटर एनालिस्ट। बिल गेट्स जो है वो कंप्यूटर की दुनिया से संबंध है उनका। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ वेरी पॉपुलर एंड इनोवेटिव साइंटिस्ट। तो ये जो है लॉजिकल मैथमेटिकल, जिसको कि आप याद कर सकते हैं नंबर एंड रीजनिंग स्मार्ट। लॉजिकल तो आप जानते हैं। तो लॉजिकल में कुछ एग्जांपल्स हैं। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ सम प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, सम प्रोमिनेंट मैथमेटिशियन लाइक C.V. रमन जो हमारे हैं, जिनको कि रमन इफेक्ट में सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था। फिर आपके जगदीश चंद्र बोस, रामानुजन, हमारे APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, और भी बहुत सारे लोग हैं, जगदीश चंद्र बोस, जो इस तरह के इंटेलिजेंस से आगे बढ़े। तीसरा अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये स्पेशियल इंटेलिजेंस, पिक्चर स्मार्ट। बहुत सारे लोग जो है जैसे कि इनके अंदर जो है वो आर्किटेक्ट या फिर पेंटर पेंट करते हैं, इमेजिन कर या देख कर। स्पेशल इंटेलिजेंस फीचर्स द पोटेंशियल टू रिकॉग्नाइज एंड मैनिपुलेट द पैटर्न्स ऑफ वाइट स्पेस, दोज यूज्ड फॉर इंस्टेंस बाय नेविगेटर्स एंड पायलट्स। नेविगेटर्स एंड पायलट्स क्या है कि पायलट जो है, अब मान लीजिए कि एरोप्लेन में कहीं कुछ साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ, आपका ये रास्ता इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो वहाँ एक रडार होता है, और रडार के अलावा आपका कॉमन सेंस काम करता है। आपका रडार तो होता ही है डायरेक्शन को बताने के लिए, एंड योर कॉमन सेंस, हाउ यू थिंक और इमेजिन द वे अहेड,
और उसके बाद इसमें बहुत सारे एग्जांपल है लाइक स्कल्पटर्स मतलब मूर्ति बनाते हैं पत्थरों पर या फिर बहुत सारे जेम्स से। उसके बाद सर्जन्स डॉक्टर हैं, चेस प्लेयर्स, ग्राफिक आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट्स जो कि आपके घर का नक्शा बनाते हैं, आपके घर का इंटीरियर एक्सटीरियर को वो बताते हैं किस तरह से क्या होना चाहिए। People with special intelligence such as Frank Lloyd Wright and Amelia Earhart have an ability to recognize and manipulate large-scale and fine-grained spatial images. Potential career choices. अब जिन लोगों में हमारे पहला जो स्लाइड का बैकग्राउंड था वो हमारे साइंस एग्जीबिशन से लिया गया था। फर्स्ट मैंने आपको जो स्लाइड दिखाया था उसमें हमारे बच्चों ने काफी अच्छा they have done very masterpiece paintings। और इसके अंदर जो है पायलट, सर्जन, आर्किटेक्ट, ग्राफिक आर्टिस्ट और इंटीरियर डेकोरेटर्स में आ सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने तीन जो है we have discussed 3 intelligences, we will go up to 9th। before that we will recap it with a video ताकि आप लोग जो है उस चीज को समझ सके, because video has a great impact on your mind। The video I will show you to just recapitulate the things। Welcome to the Good Life। आज हम बात करेंगे हावर्ड गार्डन की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर। इंटेलिजेंस पर एक कॉमन व्यू यह रहा है कि यह एक सिंगल कैपेसिटी लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी है। ये फिक्स्ड है जिसको आईक्यू टेस्ट से इजीली मेजर किया जा सकता है। इस व्यू पॉइंट को हावर्ड गार्डनर ने अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत के साथ चैलेंज किया। एज पर गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, एक इंडिविजुअल मल्टीपल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस रखता है, ना कि केवल एक फिक्स स्टैटिक इंटेलिजेंस जिसे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट या फिर आईक्यू टेस्ट से इजीली मेजर कर सकते हैं। गार्डनर ने दावा किया कि अलग अलग कल्चर्स में एडल्ट्स के लिए बहुत अलग अलग तरह के रोल्स होते हैं और इन रोल्स को प्ले करने के लिए उन्हें अलग अलग तरह की स्किल्स और क्षमताओं की आवश्यकता होती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस लोगों को इन अलग अलग रोल्स को प्ले करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि घर पाइपिंग सिस्टम का ही खराब हो तो प्लम्बिंग का रोल, खेती के लिए फार्मर का रोल, या फिर नए नए इनोवेशंस करने के लिए साइंटिस्ट का रोल प्ले करना, या फिर सोसाइटी को मोबिलाइज करने के लिए लोगों को किसी आइडिया के बिहाइंड कन्विंस करने के लिए पॉलिटिशियंस का रोल प्ले करना। गार्डनर का ये बिलीफ था कि इंटेलिजेंस की कन्वेंशनल यानी कि पुरानी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही नैरो है और आईक्यू टेस्ट एक इंडिविजुअल की कई तरह की इंटेलिजेंस को मिस कर देता है। 1983 में उनकी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड आई, जिसमें उन्होंने 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन किया। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। यह वह इंटेलिजेंस है जिसमें and third one was spatial intelligence। So the theory which was based on IQ, you must have heard this term IQ, intelligence quotient, which was there to measure, and it was proved wrong। You cannot just judge a person with his IQ, because a person may be equipped with multiple intelligences, but which intelligence will go with him, it depends upon him। So as fourth, and you can see this is the picture of M.F. Hussain। Maqbool Fida Hussain is one of the most prominent painter of India, and he might have lived somewhere in the world, and there were many painters, there are many painters here। We have also have art teachers at our school which has this type of intelligence। Going further to bodily kinesthetic intelligence, body smart।
Bodily kinesthetic. Kinesthetic means it is just your body strength. Bodily kinesthetic intelligence is the potential of using one's whole body or parts of the body, being like the hand or the mouth, to solve problems or to fashion products. तो इसका मतलब है कि बॉडली कैनेस्थेटिक का मतलब है कि आप अपने शरीर के अंगों से जो है कुछ काम करवा रहे हैं, इसमें आपका दिमाग भी काम कर रहा है. People with bodily kinesthetic intelligence such as Michael Jordan and Simon Biles have an ability to use one's own body to create products, perform skills or solve. यहाँ create products का ये मतलब ये नहीं है कुछ बनाना. यहाँ मतलब ये है कि how they perform. Like you can see the dancer जो डांस करते हैं, वो कैसे करते हैं? अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करते हैं. जो एथलीट हैं, like you might have heard the name of Usain Bolt, पीटी उषा, हिमा दास, ये सारे लोगों में एक बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है जो अपनी क्षमता को they have enhanced their capacity of their bodily tolerance. Like surgeon, मैकेनिक, कारपेंटर, फिजिकल थेरेपिस्ट. आज तो बहुत ज्यादा आप सुनते होंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट, चाहे वो क्रिकेट का टीम हो. क्रिकेट का एक टीम होता है, उसमें you will know that a team consists of at least 50 to 55 members apart from the original players. उसमें एक फिजिकल थेरेपिस्ट का भी रोल होता है. आपने देखा होगा कि ग्राउंड में किसी को चोट लग गया, तुरंत एक हाफ पैंट पहन के थैला लेके दौड़ रहे हैं, तो वे फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं जो हर समय आपके बॉडी को जो है बॉडी के मूवमेंट से आपको हेल्प करेंगे. he or she will help you to cover up the damage that you have in your body. इसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं MS धोनी, हिमा दास, मिथुन चक्रवर्ती जो एक बहुत अच्छे डांसर हैं. और आप फर्स्ट पिक्चर को आइडेंटिफाई कीजिए. उसके बाद MS धोनी, हिमा दास, ये MS धोनी नाम आप भूल नहीं सकते हैं. महेंद्र सिंह धोनी, हिमा दास जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम किया. तो ये सारे लोग जो हैं, ऐसा नहीं कि इन लोगों में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस नहीं है. यू कैन नॉट से दिस. सारे इंटेलिजेंस एक आदमी में पाया जा सकता है, लेकिन आपको किस इंटेलिजेंस के साथ आगे बढ़ना है. महेंद्र सिंह धोनी आप लोग जानते होंगे कि इन्होंने टीटी का भी काम किया. आगे खेलने इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरा खेल ही मुझे आगे ले जा सकता है, मैं टीटी बन के क्या करूँगा या फिर कुछ और इनको लगा नहीं. तो ये मिथुन चक्रवर्ती एक एक्टर हैं, इन्होंने डांस को एक नया रूप दिया, अनदर फॉर्म ऑफ डांस. तो ये सारे लोग, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि आपके अंदर एक ही इंटेलिजेंस होता है. बहुत सारे इंटेलिजेंस आपके अंदर हो सकता है, लेकिन the moment you have to identify your intelligence, बच्चों में यही हमें आइडेंटिफाई करना है कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई में ठीक नहीं है, वो खेल में ठीक होते हैं. जो खेल में ठीक नहीं होते हैं वो पढ़ाई में ठीक होते हैं. बहुत सारे बच्चे हमारे ड्राइंग्स में ठीक हैं. तो अब ऐसा नहीं कि जो बच्चे पढ़ाई में ठीक नहीं है वो एग्जाम नहीं देते या पढ़ते नहीं, पढ़ते वो भी हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट जो है वो उधर नहीं होता है. We need to identify their interest, and there are multiple examples you can see in your practical life also. आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस की ओर. म्यूजिकल इंटेलिजेंस जैसे कि गाना गाना जो है सबके बस की बात तो होती नहीं है. म्यूजिकल इंटेलिजेंस refers to the skill in the performance, composition and appreciation of musical patterns. People with musical intelligence such as Beethoven and Keith Sheeran have an ability to recognize and create musical pitch, rhythm, timbre and tone. तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है, म्यूजिक में एक सिंगर होता है, एक कंपोजर होता है और एक होता है जो म्यूजिक देता है, म्यूजिशियन. अगर आप में वो क्षमता है कि आप म्यूजिक के रिदम को
राग को समझ रहे हैं, if you understand the pattern of music, if you can sing well, तो ये जो है आप ये समझिए कि म्यूजिक जो है, जो सिंगर है, कंपोजर है या डीजे है, म्यूजिशियन है, ये सारे में जो है इस तरह की क्षमता होती है। तो इन लोगों ने पता चला कि मैं अच्छा गाता हूँ, यू शुड गो विद सिंगिंग, यू कैन पॉलिश योर सिंगिंग स्किल, and one day you will become a singer because you identify your skill. इसमें कुछ हमारे एग्जाम्पल, सबसे लता जी हमारी हैं, एंड इनको जो है भारत कोकिला कहा जाता है, और ये अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन्होंने लगभग हजारों गाने गाए हैं और इनके अंदर ये स्किल जो है डेवलप हुआ। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Now let's resume with the video. Now you will understand that we have gone through with किसी भी इंडिविजुअल की विजुअल एंड स्पेशियल जजमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इस तरह के लोग चार्ट्स, मैप्स, पिक्चर्स इनको रीड करने में काफ़ी एक्सेल करते हैं, जैसे कि आर्किटेक्ट्स, पेंटर्स एक्सेट्रा। सेकेंड, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग वर्ड्स, लैंग्वेज इसके पर काफ़ी अच्छा प्ले करते हैं। दे आर गुड एट राइटिंग एज वेल, फॉर एग्जाम्पल राइटर्स, पोइट्स, लॉयर्स, टीचर एक्सेट्रा। नंबर 3, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जैसा कि ऑब्वियस है, इस तरह के लोग प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने में काफ़ी सक्षम होते हैं। दे आर गुड एट नंबर्स एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स एज वेल। ये लोग आगे चल कर के साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस तरह के रोल्स प्ले करते हैं। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इस तरह के लोगों की क्रॉस मोटर स्किल्स काफ़ी बेहतर होती है, उनका अपने फिजिकल मूवमेंट पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल होता है। ये लोग आगे जाकर के डांसिंग के फील्ड में या स्पोर्ट्स के फील्ड में काफ़ी एक्सेल करते हैं। नंबर 5, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जैसा कि ऑब्वियस है, दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस हेल्प्स इन एक्सेलिंग एट म्यूजिक, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। some more examples you can see here, like Arjit Singh, Sonu Nigam, Neha Kakkar, Udit Narayan, Lata Mangeshkar, A.R. Rahman, and Abhijit. So these are the example of musical intelligence. So you cannot say that everyone, that this is a talent that someone has to polish it. If you will say that everyone can sing, then I must say that everyone can try, but everyone cannot sing like that. So if you have the ability to sing, or you have the talent to sing, you can polish your talent. अपने जो टैलेंट है उसको आप पॉलिश कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और आप जो इस तरह के इंटेलिजेंस है पा सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ पीपल हु हैव डेवलप्ड देयर म्यूजिकल इंटेलिजेंस। उसके बाद 6 नंबर, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यहाँ 2 वर्ड आपको मिलेगा, एक मिलेगा इंट्रापर्सनल और एक इंटरपर्सनल। जब आप इंटरपर्सनल की बात करते हैं तो यहाँ 2 चीज आते हैं, ठीक है, कि आप दूसरे को किस तरह से समझ रहे हैं। लाइक टीचर, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ टीचर? टीचर हैज टू आइडेंटिफाई अमंग मल्टीपल स्टूडेंट्स who are good at mathematics, who are good at science, who are good at drawing, who are good at sports. So we should have interpersonal skills, interpersonal intelligence. People smart. How smart you are in identifying the talents in the students. आपको ये इंटेलिजेंस हम टीचर्स में ये होना ही चाहिए, होता है, और हम जो है पहले समझ जाते हैं कि हमारे क्लास में फर्स्ट कौन आने वाला है, because we know that
that particular student performs very well in his or her class, so we already know कि ये बच्चा जो है अब 80 में 80 लाएगा, हम पहले ही बता देते हैं before going to the inspection of answer sheets। तो ये हमारे अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स है कि हम दूसरे को कितना अच्छा जानते हैं, ये है इंटरपर्सनल स्किल। How well you know, interpersonal intelligence is the capacity to understand the intentions, motivations and desires of other people and consequently to work effectively with others। हम सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं और people with interpersonal intelligence such as Mahatma Gandhi and Mother Teresa have an ability to recognize and understand other people's moods, desires, motivations and intentions। और है कुछ एग्जांपल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए गए हमारे एक फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, जिन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। आप देखे होंगे या पढ़े होंगे कि जहाँ ये खड़े हो जाते थे वहाँ लाखों की संख्या में लोग जो है जमा हो जाते थे, यानी ये लोगों के फीलिंग्स को समझते थे। जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या कोई मैनेजर्स है या फिर बहुत सारे YouTube चैनल्स किस तरह से ग्रो होती हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल आपको ग्रो करेगा, क्योंकि उसमें वो क्षमता है जो आपके डिमांड्स को पूरा कर रहा है। पोटेंशियल करियर चॉइसेस करियर को डोमिनेट करता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। टीचर आप बनते हैं बिकॉज यू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं जो मनोवैज्ञानिक होते हैं। एक डॉक्टर है, सर्जन है जो आपको बताता है कि आपको आपके बिहेवियर से पता करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैनेजर, इसके अंदर काउंसलर भी आ सकते हैं। काउंसलर जो काउंसिल करने आते हैं, आपके मन की बात को समझते हैं और ये बताते हैं कि आप क्या अपने करियर के लिए चूज कर सकते हैं, इसमें आप अच्छे हो सकते हैं। सेल्स पीपल वो आपके चॉइस को समझते हैं कि आप किस तरह की चीजों को पसंद करते हैं, उसके अनुसार आपको जो है चीजें को दिखाया जाता है। पब्लिक रिलेशंस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स होते हैं, पीआरओ का अलग से एक पोस्ट होता है, बहुत सारे स्कूल्स में भी होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में होते हैं जो क्लाइंट को या कस्टमर्स को कन्विंस करने का काम करते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से टीचर जो है बच्चों को बताते हैं। बहुत सारे ऐसे समय आते हैं कि हम बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, या ये बहुत इट विल हेल्प यू इन मेनी एरियाज, लाइक इफ यू नो द लेवल ऑफ योर चिल्ड्रन, as per that level you should prepare your question papers। A day in the life of a psychologist, बहुत से लोग जो है अपने लाइफ में डिप्रेस हो जाते हैं बहुत सारे कारणों से, उनको साइकोलॉजिस्ट में जाना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इससे हम किस तरह से हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। उसके बाद टीचर्स का फिर से बताया गया किस तरह से वो जो है चीजों को एक्सप्लेन करती हैं। 7th है आपका, इससे पहले था इंटरपर्सनल, ये है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है सेल्फ, हाउ यू नो योरसेल्फ वेल, हम अपने आप को कितना जानते हैं। कभी बोलते हैं कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांको पहले आप कैसे हो। तो नो योरसेल्फ, सबसे पहले आप खुद को जानिए कि आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से चीजों को जो है समझ सकते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड oneself, to have an effective working model of oneself including one's desires, fears and capacities, and to use such information effectively in regulating one's own life। और इस तरह की चीजें जो है किस तरह हम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। People with interpersonal intelligence such as Aristotle and Maya Angelou, Maya Angelou का नाम आपने सुना होगा, Aristotle have an ability to recognize and understand his or her own moods, desires, motivations and intentions। Aristotle के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ये बहुत सारी चीजें जो है खुद में रखते थे, अपने आप को समझते थे, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो
बॉडी फंक्शन हो, चाहे वो खगोल शास्त्र हो, सब में इनका नाम आता है। तो इनका जो आपको डॉक्यूमेंट बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वो सेल्फ एक्सपेरिमेंट बहुत करते थे। उसके बाद this type of intelligence can help a person to understand which life goals are important and how to achieve them. इसमें interpersonal skills and intelligence will tell you if you have gone through the same problem, experienced। इसको हम लोग जो है CBSE में एक्चुअली एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से अभी बच्चों को पढ़ाते हैं कि अगर हम खुद उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं तभी हम उसके बारे में बता सकते हैं। If we are not swim, if you are not swum in the water, how can you make others learn? How will you feel? अगर आप खुद से तैरना नहीं जानते हैं, आपने अभी तक तैरा नहीं है पानी में या तालाब में, तो आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे, कैसा अनुभव होता है? तो first of all you need to have an experience to swim in the water, then only you can make others understand how I felt and how will you feel. Career से को combined with your interpersonal skill, intelligence, therapist. Therapist एक सर्जन का कैटेगरी है, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, एंटरप्रेन्योर एंड क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब होता है प्रिस्ट, पादरी, जिसको फादर बोलते हैं। तो ये सारी जो है अभी बहुत, इसमें कुछ एग्जांपल हमारे पास है, जैसे कि interpersonal intelligence, self-smart, who has ever talked to themselves, who likes to work on their own, who takes care of themselves after school। इसको अगर आप खुद से समझना चाह रहे हैं कि दो तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चा जिसको बोलना पड़ता है कि बाबू पढ़ो, और एक दूसरा बच्चा है उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद से पढ़ेगा, टाइम लिखेगा, इतना टाइम हमको पढ़ना है, इतना टाइम में खेलना है। तो वैसे बच्चे जो है, तो इस तरह का जो स्किल है वो शुरुआत से तो नहीं होता है उसको, बहुत सारे बच्चों में शुरुआत से भी होता है। दे आर वेरी प्रिकॉशियस, दे आर वेरी अवेयर ऑफ देयर स्टडी। तो जो बच्चे खुद से अपना काम करते हैं बिना बोले, इनिशिएटिव लेते हैं, जिसको हम इनिशिएटिव कहते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। नाउ I need to resume the video that you were going through. क्या इंटेलिजेंस एक इंडिविजुअल को अपने बारे में सेल्फ अवेयर करती है। ये लोग खुद के बारे में काफी सेल्फ अवेयर होते हैं, ये अपने इमोशंस, मोटिवेशन, इंटेंशंस को अच्छे से समझ पाते हैं और उन्हें रेगुलेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल फिलोसफर्स। नंबर 7, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यह इस तरह की इंटेलिजेंस उन लोगों के काफी काम होती है जो दूसरे लोगों के बिहेवियर, इंटेंशंस, उनकी मोटिवेशंस को अच्छे से समझ पाते हैं और उसे रेगुलेट कर पाते हैं, जैसे कि लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, स्पेशली सोशल वर्कर्स एक्सेट्रा। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, एज पर गार्डनर, यह इंटेलिजेंस किसी भी So the last it was discussed as naturalistic, that we will discuss in our next slide. Naturalist intelligence, nature smart. How you know your nature? Like naturalistic intelligence involves expertise in the recognition and classification of the numerous species, the flora and fauna of his or her environment. People with naturalistic intelligence such as Charles Darwin, Jane Goddard have an ability to identify and distinguish among different types of plants, animals and weather informations that are found in the natural world. Now, how well you know your nature? Now, this is a very tough question, that how to save environment. पूरे वर्ल्ड में एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट फोरम है, अभी G20 का मीटिंग चल रहा है, हमारे झारखंड में ही चल रहा है, रांची में G20 मीट जो है अभी चल रहा है। उसमें लोग क्या डिस्कस करते हैं? उसमें लोग यही डिस्कस करते हैं कि हाउ टू सेव वर्ल्ड। आने वाले समय में वाटर क्राइसिस होने वाला है, किस तरह से वाटर क्राइसिस से हम लोग अपने आप को बचाएंगे। और ये सारे जो लोग हैं, the people who always think about the nature, हम लोगों ने एक नाम बहुत सुना होगा, I
want to show you the name of this girl, ग्रेटा टिंटिन। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। ग्रेटा टिंटिन एलिनोरा एर्मन थनबर्ग, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ग्रेटा थनबर्ग। इनका पूरा नाम लिखा हुआ है, the full name is given there, but we know her in short, Greta Thunberg. She is a Swedish environmental activist who is known for challenging world leaders to take immediate action for climate change mitigation. Thunberg's activism began when she persuaded her parents to adopt lifestyle choices that reduce their own carbon footprint. तो ये जो है ये हमेशा चैलेंज करती है, ये चैलेंज की है किम जोंग को, ये चैलेंज करती है जो बाइडेन को कि आप लोग केवल जो है यू पीपल आर ओनली जस्ट शोइंग, इफ यू वांट टू डू समथिंग डू फॉर द नेचर। अगर आपको कुछ करना ही है तो नेचर के लिए कीजिए। इतने बड़े बड़े आप लोग G20 तो G10 मीटिंग करते हैं लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। सो यू नीड टू, and for this activity she has been awarded with Glamour Award for Revolutionary, shortly award for best in activism। और आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को करते हैं। And careers she would dominate with a naturalist, intelligence, botanist, biologist, astronomer, meteorologist, geologist। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप जो है समझ सकते हैं। botanist, we have studied in our sciences that in biology there are two categories, botany and geology। So botany is related to the natural world। biologist जो कि then astronomers, meteorologists, geologists, these are all related to nature। How you will save your nature, how the problem of water crisis will be removed, and how will keep your earth safe। So you can see some people are involved in planting trees, some people are involved in taking some photographs of natural wildlife। So this will remain in your control if you will। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान शुरुआत की है, हम अपने आसपास आस पड़ोस में साफ सफाई रखें so that you can control some epidemic like corona or COVID that we have suffered a lot in last 2 years। उसके बाद यार थनबर्ग का एक नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। थनबर्ग became well known after she protested outside the Swedish Parliament in 2018 when she was 15। She held a sign saying school strike for climate। जब वो 15 साल की थी तो स्कूल में पढ़ती थी वो, तो स्वीडिश पार्लियामेंट के अंदर to pressure the government to meet carbon emissions targets। कार्बन एमिशन टारगेट हम लोगों ने सुना कि ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? इट इज द एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 इन द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में CO2 का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है और इसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग होगा और इसके बहुत सारे many disastrous results are there for global warming। Now the last one is existential intelligence। ये 2011 में ऐड हुआ है और इसमें sensitivity and capacity to tackle deep questions about human existence such as the meaning of life, why do we die, and how will we get there। उसमें कुछ hypothetical questions हैं, philosophical questions हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, मरने के बाद हमारा क्या होता है, हम धरती पर आए क्यों हैं। तो ये सारे क्वेश्चन, skills reflecting and deep thinking, design abstract theories, example spiritual leaders। I will show you some leaders like this Swami Vivekananda, Ravi Shankar, हमारे दलाई लामा। These are excelled in their existential intelligence।
कई बार जो है इन लोगों को झेलना पड़ता है कुछ विरोध. So you can see here. So the world is divided into two categories. एक लोग वो हैं जो भगवान पर भरोसा करते हैं, आस्तिक. जो नहीं करते हैं नास्तिक, एथिस्ट. तो ऐसे लोग जो भगवान पर भरोसा करते हैं या उनको पता है या वो जानना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है या फिर हम किसी काम के लिए यहाँ भेजे गए हैं. Then you will be able to listen very spiritual speeches when you attend some spiritual meetings. प्रवचन में जाइए, सत्संग में जाइए, तो आपको ये सब जो है सुनने को मिलेगा. बहुत सारे धर्म गुरुओं से वो बताएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे. So this is only we are on the completion of this session. Before that, I will try to recap this session with a video so that we can understand it in a very good way. If you want to ace your paper, download Grammarly. Hello everyone, this is Amia and welcome back to Test to Excellence, जहाँ आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ. So who is टेस्ट किया क्योंकि उन्हें फैक्ट स्टार्ट में एंटर कीजिए और एंड में अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर जरूर करें. एंड इफ आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं गार्डनर से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ. सो हु इज हावर्ड गार्डनर? हावर्ड गार्डनर कौन है? हावर्ड गार्डनर इज एन अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट. हावर्ड गार्डनर एक अमेरिकी संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है. एज अ साइकोलॉजिस्ट उन्होंने क्या किया और इस थ्योरी को उन्होंने कब इंट्रोड्यूस किया? He first outlined his theory in his 1983 book Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences, where he suggested that all people have different kinds of intelligence. उन्होंने I would like to request teachers, please go through the video very clearly. We will be having a quiz after that. Thank you. पहली बार अपनी थियरी को ईयर 1983 में अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में इंट्रोड्यूस किया, रेखांकित किया था, जहां उन्होंने सुझाव दिया कि सभी लोगों के पास अलग अलग प्रकार मतलब टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है. पर ऐसा सुझाव उन्होंने क्यों दिया? Gardner suggested that everything can be taught in more than one way. ऐसा उन्होंने इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि सब कुछ एक से अधिक तरीकों से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है. मतलब any concept can be taught in multiple ways. He believed that people have different ways of thinking and learning because वो ये सोचते थे, उनका मानना था कि लोगों के सोचने का और सीखने का जो तरीका है वो अलग होता है. इसलिए हम कोई भी कंसेप्ट हो, टॉपिक, आर्ट, स्किल एक्सेट्रा को मल्टीपल तरीकों से सिखा सकते हैं. He was influenced by Jean Piaget, Erik Erikson and Jerome Bruner. हावर्ड गार्डनर एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे और वो जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन और जेरोम ब्रूनर जैसे साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी जो थियोरी है उसको डेवलप की. So ये था basic information about our theorist Howard Gardner. Now let's get into our hero of the session, that is multiple intelligence. What is intelligence? बताओ. कोई कहेगा बुद्धि, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मल्टीपल लोग मतलब मल्टीपल आइडियोलॉजीज. बट बेसिकली इंटेलिजेंस का मतलब है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड
think it is a very vast concept। इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जैसे कि सीखने की क्षमता इंटेलिजेंस कहलाता है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज कंसिडर्ड एज इंटेलिजेंस। तो सिंपली कहना चाहे तो कोई भी काम को समझने या करने की जो एबिलिटी होती है, हमारे पास क्षमता होती है, उसे हम इंटेलिजेंस यानी बुद्धि कह सकते हैं ना। क्या आप सब बता सकते हो कितने टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हैं? एनी गेसेस? कोई आइडिया है? लेट्स चेक आउट द वेरियस काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस व्हिच हार्वर्ड गार्डनर इज सजेस्टिंग। सो हमारा सबसे पहला इंटेलिजेंस है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, सेकेंड इंटेलिजेंस है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, थर्ड इंटेलिजेंस है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, फोर्थ इंटेलिजेंस है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, फिफ्थ इंटेलिजेंस है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सिक्स्थ इंटेलिजेंस है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, सेवेंथ इंटेलिजेंस है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, एंड आवर लास्ट इंटेलिजेंस स्पेशियल इंटेलिजेंस। So according to Howard Gardner, there are nearly 8 kinds of intelligence which we are going to discuss in details now. Linguistic intelligences. People who are strong in using words well, both when writing and speaking, are considered as having good linguistic verbal intelligence. जो लोग लिखते और बोलते वक्त वर्ड्स को अच्छी तरह से यूज करने में स्ट्रांग होते हैं, माहिर होते हैं, मजबूत होते हैं, उन्हें लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइटर्स जैसे कि लेखक, लॉयर्स मतलब वकील, रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार, एंड टीचर्स मतलब जो हमारे शिक्षक होते हैं वो। ऐसे बहुत सारे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग मिलेंगे जो लोग लिंग्विस्टिकली एंड वर्बली इंटेलिजेंट होते हैं। जो लोग वर्ड्स को लिखते और बोलते वक्त फ्लुएंटली एंड स्मार्टली यूज कर सकते हैं, उन्हें हम वर्ड स्मार्ट भी कहते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन टू एनहांस स्टूडेंट्स वर्बल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, टीचर मस्ट इंक्लूड फॉलोइंग लर्निंग एक्टिविटीज। एक टीचर अपने क्लासरूम में प्रेजेंट लिंग्विस्टिक या वर्बल स्टूडेंट की इंटेलिजेंस को एनहांस करने के लिए कौन से एक्टिविटीज को फॉलो कर सकती है देखते हैं। सो हमारा पहला एक्टिविटी जो एक टीचर कर सकती है वो है क्रिएटिव पोएम्स, मतलब पोएम्स क्रिएट करना, कविताएं बनाने में उनको एनकरेज करना। Next activity what you can do is participating in debates. You can encourage your students to participate in debates. जो डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं मतलब वाद विवाद में भाग लेना। ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने से क्या होगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही में उनका जो वर्बल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो भी एनहांस होगा। हम और क्या कर सकते हैं, कंप्लीटिंग क्रॉसवर्ड पजल्स विद वोकैबुलरी वर्ड्स। वोकैबुलरी से रिलेटेड जो पजल्स होते हैं वो सॉल्व करवा सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को पहचानने लगेंगे, उनका मीनिंग समझने लगेंगे, उनके सिनोनिम्स और उनके जो एंटोनिम्स होते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, वो भी सीखेंगे। तो क्लासरूम में आप एज अ टीचर ये सारी एक्टिविटीज जो है इनको इंक्लूड कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स का लिंग्विस्टिक या वर्बल इंटेलिजेंस जो है उसको एनहांस करने के लिए। Let's go ahead to our second kind of intelligence, that is logical mathematical intelligence. Now let's see what happens in logical mathematical intelligence. People who are strong in logical mathematical intelligence are good at reasoning, recognizing patterns. They can easily interpret data and analyze abstract patterns. For example, mathematicians, accountants, engineers, etc. जो लोग मैथमेटिक्स, लॉजिक्स इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, रीजनिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी पैटर्न को जल्दी इजीली सुलझा सकते हैं, उन लोगों को हम लॉजिकली मैथमेटिकल इंटेलिजेंट कहते हैं। ये लोग इजीली कोई भी डेटा हो या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न हो उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स है मैथमेटिशियंस, अकाउंटेंट, इंजीनियर्स एक्सेट्रा। जो लोग नंबर्स में स्मार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं मैथ स्मार्ट, क्योंकि यहाँ पर मैथ में मेन काम क्या होता है। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है आज के समाचार। नंबर से डील करना होता है ना, इस वजह से। Now educational implication, teachers dealing with students who are good at maths and logics must include the following learning activities. अगर कोई टीचर ऐसे स्टूडेंट के साथ में डील कर रहा है जो मैथ्स में और लॉजिक में बहुत अच्छा है, तो उनके लिए वो कौन से लर्निंग एक्टिविटीज जो है इंक्लूड कर सकता है उनकी इस इंटेलिजेंस को एनहांस करने के लिए देखते हैं। सो हमारा पहला एक्टिविटी है
Searching for patterns in the classroom, school, office and home. अपने स्टूडेंट्स को आप encourage कर सकते हो जहाँ पर वो अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में या घर में या बाहर कहीं पर भी कोई उसको अगर पैटर्न दिखता है तो उस चीज़ को वो मैथमेटिकली सोचे और उसको सॉल्व करने की, उसको रिकग्नाइज करने की कोशिश करें। इसका सबसे बड़ा आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा अगर आप एनसीईआरटी की बुक रेफर करोगे स्टैंडर्ड 4 की, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नंबर्स में उन्होंने पैटर्न को किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहा है। उन्होंने ब्रिक्स को यूज किया है, ईंटों का इस्तेमाल किया है लेसन के अंदर अपने स्टूडेंट्स को पैटर्न्स के बारे में समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टूडेंट को उसके रियल लाइफ में आपने कनेक्ट करके टीचर उसको पैटर्न्स के बारे में समझाने की कोशिश कर रही है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी व्हिच यू कैन डू इज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट साइंस कंसेप्ट। अब मैथ के बारे में बात हो रहा है तो साइंस भी आ ही जाएगा, बिकॉज साइंस में जब हम फिजिक्स से डील करते हैं या हम केमिस्ट्री से डील करते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो जाती है जहाँ पर हमको थोड़ा बहुत मैथमेटिकल टर्म्स यूज करना पड़ता ही है। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट्स को या फिर कंसेप्ट को समझाते वक्त, एक्सप्लेन करते वक्त आपको उन सारी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट मतलब डेमो देकर अपने स्टूडेंट्स को समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने स्टूडेंट्स को फिजिक्स का कोई सम सिखा रहे हो तो उनको डायरेक्टली बोलिए, अगर ओरली उनको समझा बोलो तो वो नहीं समझेगा। आपको हर एक सिंबल को समझाना पड़ेगा एंड देन आपको सम को सॉल्व करके समझाना पड़ेगा, उसका लॉजिक समझाना पड़ेगा क्यों ये इस तरीके से सॉल्व होता है। देन अगर आप केमिस्ट्री समझा रहे हो तो वहाँ पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उनका बैलेंस कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को आपको करके बताना होगा। अगर आप ओरली अपने स्टूडेंट को डिक्टेट करोगे तो वो लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी व्हाट यू कैन डू इज यूजिंग मैथ एंड साइंस सॉफ्टवेयर सच एज मैथ क्लस्टर। आप अपने क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहते हो, उनके इस इंटेलिजेंस को एनहांस करना चाहते हो तो आप वेरियस काइंड ऑफ जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उनका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैथ क्लस्टर। If you are dealing with a student who is mathematically intelligent, so you can use these activities in your classroom to enhance his intelligence. अब हमारा अगला इंटेलिजेंस देखते हैं, स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है? People with visual spatial intelligence are good at visualizing things, such as they are good with directions as well as maps, charts, videos and pictures. स्पेशियल इंटेलिजेंस को पजेस करने वाले लोग चीज़ों को देखने में अच्छे होते हैं, जैसे कि वे डायरेक्शंस और मैप्स को अच्छे से समझ पाते हैं, चार्ट्स हो, वीडियोस हो या फिर कोई पिक्चर हो उसको वो अच्छे से इंटरप्रेट करने में एक्सपर्ट होते हैं। दे हैव एक्सीलेंट विजुअल रिसेप्टिव स्किल्स एंड एक्सीलेंट फाइन मोटर स्किल्स। उनके पास एक्सीलेंट विजुअल रिसेप्टिव और फाइन मोटर स्किल्स होता है, मतलब ना ही सिर्फ वो पिक्चर्स को देखकर उसका मीनिंग समझ सकते हैं बल्कि वो उसको क्रिएट भी कर सकते हैं अपने आइडिया से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट एक्सेट्रा। जो लोग स्पेशली इंटेलिजेंट होते हैं उन्हें पिक्चर स्मार्ट भी कहा जाता है उनके इस इंटेलिजेंस की वजह से। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन टू एनहांस स्टूडेंट स्पेशल इंटेलिजेंस टीचर मस्ट इंक्लूड फॉलोइंग लर्निंग एक्टिविटीज। अपने स्टूडेंट्स की स्पेशल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए टीचर्स को कौन से एक्टिविटीज अडॉप्ट करने चाहिए अपने क्लासरूम में देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला एक्टिविटी है यूजिंग क्ले और क्ले डो टू मेक ऑब्जेक्ट्स और रिप्रेजेंट कंसेप्ट्स फ्रॉम कंटेंट एरिया लेसन। कोई भी ऑब्जेक्ट या मॉडल टॉपिक से जुड़ा हुआ समझाने के लिए क्ले का यूज कर सकते हैं टीचर्स, जहां बच्चे खेलते हुए कंसेप्ट्स को सीखेंगे, जैसे कि अर्थ क्रस्ट को आप समझाने के लिए क्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं उसका मॉडल बनाने के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी यूजिंग पिक्टोरियल मॉडल्स सच एज फ्लो चार्ट्स, विजुअल मैप्स, वेन डायग्राम्स। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप मॉडल्स, फ्लो चार्ट, विजुअल मैप्स या वेन डायग्राम्स के थ्रू समझा सकते हो अपने क्लासरूम में। नेक्स्ट एक्टिविटी यूजिंग मैप्स टू स्टडी ज्योग्राफिकल लोकेशंस डिस्कस्ड इन क्लास। क्लासरूम में ज्योग्राफी या हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को सिखाते वक्त आप यूज कर सकते हो मैप्स का, जिसकी मदद से आप उनको वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। And our last activity which you can do is building puzzles. So I hope the main aim to show this video is to, as a teacher, what kind of activities we can conduct in order to enhance their various intelligence. So हर स्लाइड में आप देखेंगे कि एक इंटेलिजेंस है उसके अंदर टीचर्स
के रूप में आप क्या क्या एक्टिविटीज करा सकते हैं। एक्टिविटीज के माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं कौन सा बच्चा अच्छा कर रहा है। अगर मान लें कोई बच्चा अगर मैथ वर्क अच्छा कर रहा है, he is able to find out, locate different countries, continents, rivers, mountain very easily, and he is taking interest. इंटरेस्ट से कर रहा है वो, बिकॉज बिना इंटरेस्ट से कुछ होता नहीं है। तो इन एवरी इंटेलिजेंस यू हैव सीन सम activities that we can implement in our classrooms in order to find out their interest in, and to find out what kind of intelligence he or she is having. Going further to अपने पजल्स यानी क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को इवैल्यूएट करने के लिए आप जो भी टेस्ट कंडक्ट करते हो, अगर आप उसे थोड़ा क्रिएटिव बना दोगे, जैसे कि पजल्स यानी पहेली के रूप में प्रेजेंट करोगे, तो उनका इंटेलिजेंस और इवैल्यूएशन दोनों ही एक इफेक्टिव और क्रिएटिव तरीके से हो जाएगा। तो इन एक्टिविटीज को आप अपने क्लासरूम में इंक्लूड कर सकते हो अगर आप स्पेशली और विजुअली इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ पैटर्न्स, रिदम्स यानी लय, साउंड्स को समझते हैं, उनमें म्यूजिक का स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, दे हैव अ सुपीरियर एबिलिटी टू परसीव, कंपोज एंड परफॉर्म म्यूजिक। उनके पास म्यूजिक को देखने, लिखने और परफॉर्म करने का सुपीरियर एबिलिटी होता है। फॉर एग्जांपल, म्यूजिशियंस, Do you know that there's a part of your brain that affects the mood, and then there is another part of your brain that कंपोजर, सिंगर्स एक्सेट्रा, उनकी इस एबिलिटी की वजह से उन्हें म्यूजिक स्मार्ट भी कहा जाता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, इन ऑर्डर टू एनकरेज एंड एनहांस स्टूडेंट्स possessing musical intelligence, teachers must include following learning activities. स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल इंटेलिजेंस रखने वाले स्टूडेंट्स को एनकरेज और एनहांस करने के लिए टीचर्स को क्या क्या करना चाहिए देखते हैं। तो हमारी पहली एक्टिविटी है अरेंजिंग म्यूजिकल कॉन्टेस्ट इन स्कूल। पहला दिन आपको क्या करना है, स्कूल में म्यूजिकल कॉन्टेस्ट अरेंज करवाना चाहिए, जहां ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पाते हैं और इससे क्या होगा, उनका जो एबिलिटी है वो उसको पहचान पाएंगे। सेकेंड थिंग व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू इज प्रोवाइडिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन स्कूल फॉर प्रैक्टिस। स्कूल में म्यूजिक प्रैक्टिस भी करवाना चाहिए और एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स अपने स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं है तो उनको वैसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स उनके प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज incorporating a poem they have written with a melody they already know. क्लासरूम में पोएम सिखाते वक्त रिदम और मेलोडी का यूज करें, जिससे वो पोएम को इंटरेस्ट के साथ पढ़े, सीखे और उनका जो इंटेलिजेंस है वो भी डेवलप हो जाए। और लास्टली आप कर सकते हो यूजिंग रिदम एंड क्लैपिंग टू मेमोराइज मैथ्स फैक्ट एंड अदर कंटेंट एरिया इंफॉर्मेशन। मैथ्स के जो फैक्ट्स होते हैं जैसे कि टेबल वगैरह, इन सारी चीज़ों को सिखाते वक्त रिदम और क्लैपिंग टेक्निक भी आप यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, उनको वो जो मैथ्स का फैक्ट है वो भी सीख जाएंगे और साइमल्टेनियसली उनका जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है वो भी एनहांस हो जाएगा। तो इन सारी एक्टिविटीज को आप अपने क्लासरूम में यूज कर सकते हो म्यूजिकली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ में डील करते हो। हमारा नेक्स्ट इंटेलिजेंस है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसेस। People with bodily kinesthetic intelligence are said to be good at body movement, performing actions and physical control. ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों का अपने बॉडी, अपने शरीर पर बहुत अच्छा कंट्रोल है, बॉडी मूवमेंट्स पर कंट्रोल है, उन्हें bodily kinesthetic intelligent कहा जा सकता है। They can control their bodies with grace, expertise and athleticism. बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का मतलब है जिनका बॉडी स्मार्ट है, शरीर इतना स्मार्ट है कि वे अपने बॉडी को एकदम ग्रेस और एक्सपर्टीज के साथ में कंट्रोल कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे डांसर्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट, स्कल्पटर्स, एथलीट्स जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो सारे। फॉर एग्जाम्पल डांसर्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट, स्कल्पटर्स, एथलीट्स एक्सेट्रा, इनके इसी एबिलिटी के वजह से इन्हें बॉडी स्मार्ट भी कहा जाता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, टू डील विद स्टूडेंट्स हैविंग बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, टीचर मस्ट प्रोवाइड फॉलोइंग लर्निंग एक्टिविटीज। लर्निंग एक्टिविटीज जो एक टीचर प्रोवाइड कर सकती है अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस स्टूडेंट का इंटेलिजेंस एनहांस करने के लिए कौन से हैं, अब उसको देखते हैं। सबसे पहला डांस कंपटीशन। आप अपने
अपने स्कूल में डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जहाँ पर जो बच्चे डांस में बहुत अच्छे हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उनकी जो एबिलिटी है वो एनहांस भी होगी और साइमल्टेनियसली वो अपनी एबिलिटीज को पहचान भी पाएंगे। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज स्किट प्लेज एंड ड्रामास। हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से यूनिक होता है, कोई डांस में अच्छा होगा तो कोई ड्रामा में एक्टिंग में अच्छा होगा, तो आप वैसे स्टूडेंट्स के लिए स्किट प्लेज या फिर जो ड्रामाज है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आप एक्चुअली टैलेंट हंट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो जिसमें वेरियस काइंड ऑफ टैलेंट वाले स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट एक्टिविटी स्पोर्ट्स कंपटीशन। स्पोर्ट्स कंपटीशन, जो बच्चे एथलेटिक है, जो बच्चा बहुत अच्छे से मतलब स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर सकता है, वो सारे स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड ड्राइंग कंपटीशन, जिनका ड्राइंग बहुत अच्छा है, जो आर्टिस्टिक नेचर रखते हैं, वो ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वेरियस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन्स और ड्रामाज ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने स्कूल में, उनका जो एक्सपर्टीज है, उनका जो इंटेलिजेंस है, उस चीज़ को एनहांस करने के लिए। नेक्स्ट इंटेलिजेंस इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब इस इंटेलिजेंस के नाम से ही आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि किस टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। इन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस people are more in touch with the nature and are often interested in nurturing, exploring the environment and learning about other species. इस तरह के इंटेलिजेंस में लोग अपने नेचर से कनेक्टेड रहते हैं, अपने प्रकृति के टच में रहते हैं, अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, नर्चर करना पसंद करते हैं, देखभाल करना पसंद करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, रिसर्च करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गार्डनर्स जिनको हम माली कहते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट, फार्मर्स जो हमारे किसान हैं, वो सारे, इनका यही डेडिकेशन और कनेक्शन नेचर की तरफ होने की वजह से इन्हें हम नेचर स्मार्ट भी कहते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। Teachers can inculcate the feeling of belonging and responsibility among students who possess naturalistic intelligence. Teacher must include following learning activities. Teacher feeling of belonging मतलब educational implication. Teacher can inculcate the feeling of belonging and responsibility among students who possess naturalistic intelligence must include following learning activities. टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के अंदर बिलोंगिंगनेस मतलब अपनेपन की भावना और जिम्मेदारी डेवलप कर सकती है और उसके लिए उन्हें ये सब एक्टिविटीज को अडॉप्ट करना होगा। तो हमारा पहला एक्टिविटी है केयरिंग फॉर क्लासरूम प्लांट्स। क्लासरूम के अंदर जो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं टीचर्स। नेक्स्ट एक्टिविटी सॉर्टिंग एंड क्लासिफाइंग नेचुरल ऑब्जेक्ट्स सच एज लीव्स एंड रॉक्स। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि रॉक्स मतलब पत्थर या लीव्स मतलब पत्ते कलेक्ट करने के लिए कह सकते हो आप डिफरेंट टाइप्स के। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज ऑर्गेनाइजिंग और पार्टिसिपेटिंग इन पार्क और प्लेग्राउंड क्लीनअप्स, रिसाइकलिंग ड्राइव्स एंड ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स। नेचर को प्रोटेक्ट करने से जुड़ा हुआ कोई भी इवेंट या एक्टिविटी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो और अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हो कि वे उसमें पार्टिसिपेट करें। जैसे कि प्लेग्राउंड या जो पार्क है वो क्लीन अप करना, कोई बीच है आसपास में तो उसको क्लीन अप करना, या फिर रिसाइकलिंग वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कलेक्ट करना अपने आसपास के सोसाइटी से, नेचर से जुड़े चीज़ों से क्राफ्ट्स तैयार करवाना। इन सारे एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करने से और अपने स्टूडेंट से करवाने से क्या होगा, उनका जो कनेक्शन है उनके नेचर के साथ में वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, वे अपने पर्यावरण के साथ में और जुड़े हुए रह पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे कि उनको एज ए सिटीजन अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने नेचर के लिए क्या करना चाहिए। लेट्स मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। Those people who have strong interpersonal intelligence are good at understanding and interacting with other people. जो लोग इंटरपर्सनली इंटेलिजेंट होते हैं वे दूसरे लोगों को समझने में और इंटरैक्ट करने में बहुत अच्छे होते हैं। They use their insights about others to negotiate, persuade and obtain information. जिन लोगों के पास दूसरों को समझने की क्षमता होती है वो अपनी इसी क्वालिटी की मदद से लोगों को किसी भी काम के लिए मना सकते हैं, कोई भी टर्म्स के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं और जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर्स एक्सेट्रा। उनकी इसी समझ के वजह से उन्हें कहा जाता है पीपल स्मार्ट, क्योंकि यहाँ पर वो दूसरे लोगों को समझने में माहिर होते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन।
एज ए टीचर आप क्या कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स के अंदर इस तरीके का जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है उसको एनहांस करने के लिए टीचर्स कैन इनकलकेट द फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स who possess interpersonal intelligence. Teacher must include following learning activities. तो हमारा पहला एक्टिविटी है वर्किंग इन कोऑपरेटिव ग्रुप्स टू डिजाइन एंड कंप्लीट प्रोजेक्ट्स। आप अपने स्टूडेंट्स को कोई भी ग्रुप प्रोजेक्ट्स दे सकते हो जिनमें उनको साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। इससे क्या होगा, उनके बीच का जो कोऑपरेशन है आप वो कोऑपरेशन जो है वो डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी इंटरव्यूइंग पीपल विद नॉलेज अबाउट कंटेंट एरिया टॉपिक्स। आपका स्टूडेंट पर्टिकुलर कंटेंट या टॉपिक पे अगर एक्सपर्ट है या उसको उस चीज़ के बारे में कोई जानकारी चाहिए, वो एक्सप्लोर करना चाहता है, वो और जानना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो उसको कोई भी डिफरेंट पर्सन जो उस पर्टिकुलर फील्ड में या उस पर्टिकुलर टॉपिक में एक्सपर्टीज है उसको इंटरव्यू करने का मौका दीजिएगा। इससे क्या होगा, उसको जो भी जानकारी चाहिए वो उस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से कलेक्ट करना कैसे है वो सीख पाएगा और वो कलेक्ट भी कर पाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी ट्यूटरिंग यंगर स्टूडेंट्स और क्लासमेट्स। अब क्लासरूम में हर एक बच्चा तो इक्वली इंटेलिजेंट या केपेबल नहीं होता है, कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं। तो अगर आप जो अच्छे बच्चे हैं, जो लोग बहुत अच्छे से इजीली समझ जाते हैं, उन बच्चों को कहोगे कि उनके जो क्लासमेट्स हैं जो वीक है उनकी हेल्प करने को, तो इस तरीके से क्या होगा, वो दूसरों के प्रॉब्लम को समझ पाएंगे और उनके बीच का जो कोऑपरेशन है, उनके बीच की जो यूनिटी है, आप उस चीज़ को डेवलप कर पाओगे। साइमल्टेनियसली जो वीक बच्चा है जो एक टीचर से सीखने में हेजिटेट Hello, are you interested in opening a play school, a primary school or Texas school? Then करता है, वो अपने पीयर्स के इन्फ्लुएंस में आकर चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश भी करेगा। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करके आप अपने स्टूडेंट्स को पीपल स्मार्ट मतलब लोगों को समझने में और जानने में एक्सपर्ट बना सकते हैं। हमारा अगला इंटेलिजेंस है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसेस। Individuals who are strong in interpersonal intelligence are good at being aware of their own emotional states, feelings and motivation. जो लोग इंट्रापर्सनली इंटेलिजेंट होते हैं वे खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं। इंटरपर्सनल में दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, लोग दूसरों को बहुत अच्छे से समझते हैं, पर इंट्रापर्सनल में वो खुद को अच्छे से समझते हैं, खुद की फीलिंग्स, भावनाएं, मोटिवेशन, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट्स विद दिस इंटेलिजेंस यूजुअली नीड टाइम अलोन टू प्रोसेस एंड क्रिएट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो लोग खुद को समझने की कोशिश करते हैं या खुद में रहना पसंद करते हैं, वो थोड़ा अकेले रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि इससे वो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राइटर, थियोरिस्ट, साइंटिस्ट एक्सेट्रा। और उनके इसी एबिलिटी की वजह से उन्हें कहा जाता है सेल्फ स्मार्ट, क्योंकि वो खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। In order to enhance students possessing intrapersonal intelligence, teachers must include following learning activities. अगर आपके क्लासरूम में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट है, तो आप एज अ टीचर ये सारे जो एक्टिविटीज़ में अभी आपको एक्सप्लेन करने वाले हो अडॉप्ट कर सकते हो अपने स्टूडेंट्स के साथ में डील करने के लिए, उनके इंटेलिजेंस को एनहांस करने के लिए। तो हमारा पहला एक्टिविटी है राइटिंग अ लिटरेरी ऑटोबायोग्राफी। अपने स्टूडेंट्स को आप कोई भी ऑटोबायोग्राफी जो है वो लिखने के लिए कन्विंस कर सकते हो, एनकरेज कर सकते हो। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज मेकिंग देम वर्क वेरियस रिसर्च रिलेटेड वर्क्स। रिसर्च से जुड़ा हुआ जो भी काम है आप वो सारे एक्टिविटी अपने स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हो, जिससे वो रिसर्च कर पाए, नए नए चीज़ों को सीख पाए, डिस्कवर कर पाए, इन्वेंट कर पाए। नेक्स्ट एक्टिविटी राइटिंग रिफ्लेक्टिव पेपर्स ऑन कंटेंट एरिया टॉपिक। कोई भी कंटेंट से रिलेटेड रिफ्लेक्टिव पेपर्स जो है ना आप अपने स्टूडेंट्स को लिखवा सकते हो। उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या खुद का थॉट है, उनके क्या व्यूज़ है, इसके थ्रू वो अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ को आपके सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। इनिशियली जब गार्डनर ने अपनी थ्योरी डेवलप की थी, उन्होंने टोटल 7 इंटेलिजेंस के बारे में एक्सप्लेन किया था, पर लेटर उन्होंने एक और इंटेलिजेंस ऐड किया और अब हमारे सामने टोटल 9 इंटेलिजेंसेस हैं। तो इसलिए मैंने जब आपको स्टार्टिंग में समझाया कि 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पर यहाँ पर मैं आपको एक और एडिशनल सजेशन जो है गार्डनर का, वो भी पॉसिबल इंटेलिजेंस हो सकता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट अ आइडिया अबाउट इट। सो हमारा आज का लास्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। अब ये इंटेलिजेंस में होता क्या है?
people with existential intelligence are sensitive and have capacity to tackle deep questions about human existence. Existential intelligence का मतलब होता है अस्तित्वगत बुद्धि। इस टाइप के इंटेलिजेंस को पजेस करने वाले लोग बहुत ही सेंसिटिव यानी संवेदनशील होते हैं और उनमें ह्यूमन एक्सिस्टेंस के बारे में डीप क्वेश्चंस जो होते हैं ना उससे निपटने की मतलब उसको टैकल करने की क्षमता यानी एबिलिटी होती है। जैसे कि मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई डू वी डाई, हम क्यों मरते हैं, एंड हाउ डू वी गेट हियर, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा मतलब क्या है, हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, हमारी ज़िंदगी का क्या मतलब है। इन सारे टॉपिक्स पर वो सोचते हैं और अपना व्यूज जो है लोगों के सामने शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट, फिलोसफर्स एक्सेट्रा वे हमेशा कोई ना कोई खोज करते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो ढूंढते रहते हैं। इसकी वजह से उन्हें वेंटरिंग स्मार्ट भी कहा जाता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, टीचर मस्ट यूज द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज फॉर इंडिविजुअल्स विद हाई एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। तो टीचर ये सारे जो एक्टिविटीज आपके सामने अभी मैं डिस्कस करूंगी इंक्लूड कर सकती है हाई एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस वाले स्टूडेंट्स के साथ डील करते हो। पहली एक्टिविटी है मेकिंग द स्टूडेंट्स वर्किंग विद चैरिटी ग्रुप्स। वेरियस टाइप्स ऑफ चैरिटी ग्रुप्स है हमारे सोसाइटी में। आप अपने स्टूडेंट्स को ऐसे चैरिटी ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी वॉलंटियरिंग फॉर कम्युनिटी सर्विसेज। हमारे समाज में बहुत सारे सुधार कार्य की ज़रूरत है, तो उन सारे कम्युनिटी सर्विसेज के लिए आप अपने स्टूडेंट्स को वॉलंटियर करने के लिए कह सकते हो। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज ग्रुप डिस्कशन। कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आप देख रहे हो सेम टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं, सेम इंटेलिजेंस को पजेस करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप उनका एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हो और आप उनके सामने वो टॉपिक को प्रेजेंट कर सकते हो जिससे वो अपने अपने आइडियोलॉजीज और व्यूज और थॉट्स जो है एक दूसरे के साथ में डिस्कस कर सके, शेयर कर सके। सो यू कैन अडॉप्ट दिस एक्टिविटीज व्हाइल डीलिंग विद अ पर्सन हु इज वैंडलिज्म। So with the help of this video and along with my slides, I hope you understood maximum of this topic. Like implications for learning. Implications for learning means how you apply these things to enhance their intelligence. Various activities have been shown in the videos. The most important education implications of the theory of intelligence can be summed up through individuation and pluralization. Individuation posits that because each person differs from another, there is no logical reason to teach and assess student identity. So you cannot say that whenever you teach in your class, what a teacher expects. टीचर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे बच्चे सीखें, सारे बच्चे जो सीख जाएं जो हम सिखा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग इंटेलिजेंस को पोसेस करते हैं। सो वी कैन नॉट से दैट व्हाटएवर आई टीच इन द क्लास एवरी स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड 100%. दिस इज नॉट possible. Individualization education has typically been reserved for the wealthy and others who could afford to hire tutors to address individual students' needs. जैसे ट्यूशन है, कोचिंग है, हम समझते हैं कि मेरा बच्चा जो है समझ नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो एक ट्यूशन लगा देते हैं, तो एक individualized education शुरू देते हैं. Technology has now made it possible for more people to access a variety of teachings and assessments depending on their needs. Pluralization, the idea that topics and skills should be taught in more than one way activities, individuals, multiple intelligences. आज के ज़माने में बहुत सारे सोर्सेज हैं, बच्चा जो है बहुत सारे जगहों से चीज़ों को सीख सकता है. तो ये बताया गया टेक्नोलॉजी आने से जो है ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हो चुकी है. प्रेजेंटिंग अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज एंड अप्रोचेस टू लर्निंग हेल्प्स टीच ऑल स्टूडेंट्स एंड एनकरेजेस देम टू एबल टू थिंक अबाउट द सब्जेक्ट फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स डिपेंडिंग देयर नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक. और बच्चा जो है अपने नॉलेज को अच्छी तरह से सीख सकता है, बढ़ा सकता है. कॉमन misconception है, a common misconception about the theory of multiple intelligence is that it is synonymous with learning styles. बहुत से लोग ने कोई भी थ्योरी आता है उसको कुछ क्रिटिसिज्म होता है, कुछ एप्रिसिएशन होता है, कुछ मिसकंसेप्शन होता है. वह मिसकंसेप्शन बताया जा रहा है कि लोग क्या समझते हैं
क्या है कि अगर कुछ बातें हम कहते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो जो हॉवर्ड गार्डनर का एक सिंपल सा थ्योरी है कि एक व्यक्ति में इंटेलिजेंस एक ही होता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, या फिर हम जिस इंटेलिजेंस को में एक्सेल करते हैं वो हमारा पहचान बन जाता है। तो यहाँ पर ये कोई लर्निंग स्टाइल नहीं है। अगर हम चाहें कि हम एक सिंगर बन जाए तो चाहने से तो कुछ होता नहीं, और टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, आपको गाना आना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना आना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हॉवर्ड गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो थ्योरी है वो लर्निंग स्टाइल नहीं है। गार्डनर सेड दैट लर्निंग स्टाइल रेफर टू द वे एन इंडिविजुअल इज मोस्ट कंफर्टेबल अप्रोचिंग अ रेंज ऑफ टास्क एंड मटेरियल्स। अब आपको मैथ बनाने में मजा नहीं आता है तो आगे चलकर तो आप मैथ्स नहीं लोगे। अगर आप पेरेंट्स के दबाव में आकर लेते हैं तो उसमें आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके इंटरेस्ट में नहीं है। तो इनका सीधा सा कहना है कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बच्चों में हमको पहचानना है और उसको एक्टिविटीज के थ्रू उसको अधिक से अधिक एक्सपोजर देना है कि आप इस इंटेलिजेंस में आप अच्छे हो तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। तो ये इनका कहना है। Multiple intelligence theories state that everyone has all 8 intelligences at varying degrees of proficiency, and an individual's learning style is unrelated to the areas in which they are the most intelligent. तो इनका कहना ये भी है कि एक व्यक्ति के अंदर ये सारे इंटेलिजेंस हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, लेकिन कौन सा इंटेलिजेंस ज्यादा है, किसका परसेंटेज ज्यादा है, किसमें आप अच्छा कर सकते हो। एक बच्चा अगर मैथमेटिक्स में अच्छा होता है तो उसको वो हमेशा मैथमेटिक्स ही बनाता है, हो सकता है वो साइंस में फेल हो जाता हो, इंग्लिश में फेल हो जाता हो। तो ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे हर सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, बहुत सारे बच्चे हर सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, चाहे उसका हिंदी आप देख लीजिए, मैथमेटिक्स देख लीजिए। तो किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे? For example, someone with linguistic intelligence may not necessarily learn best through writing and reading. Classifying students by their learning styles or intelligences alone may limit their potential for learning. अब जैसे कोई बच्चा जो है अगर लिंग्विस्ट में अच्छा अगर बोल लेता है, पढ़ लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है बुक लिखेगा या लिख भी सकता है। दिस इज नॉट पोटेंशियल जो है वहाँ अकेला लिमिटेड है। Research shows that students are more engaged and learn best when they are given various ways to demonstrate their knowledge and skills, which also helps teachers more accurately assess student learning. और बच्चे जो है, बच्चे किस चीज को बोरिंग समझते हैं? बोरिंग इसलिए समझते हैं क्योंकि जो तरीका वो चाहते हैं वो उनको मिलता नहीं। अलग अलग तरीका वो चाहते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो लेना चाहते हैं। नाउ इस सेशन का आखिरी पड़ाव है। एक ट्रेडिशन है कि कुछ चीजें जो अपने दिमाग से हम रिट्रीव करने की कोशिश करें। कुछ क्वेश्चंस है उसको हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। पहला क्वेश्चन है, which intelligence is likely to be good at writing? ऑप्शन ए, ठीक है, लिंग्विस्टिक जो है आपको राइटिंग, रीडिंग, स्पोकन में हेल्प करता है। Which intelligence is very aware of their environments? देखिए, म्यूजिकल मतलब सिंगर, ठीक है, सिंगर कंपोजर, इंटरपर्सनल जो दूसरे को समझते हैं, विजुअल स्पेशियल यही आपका नेचुरलिस्टिक, ठीक है, नाम थोड़ा अलग आपको लिख रहा है, विजुअल स्पेशियल को ही नेचुरलिस्टिक कहा जाता है। बॉडी काइनेस्थेटिक जो स्पोर्ट्स पर्सन में होते हैं, डांसर जो होते हैं वो है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो सी है, विजुअल स्पेशियल। What intelligence uses a poet?
पॉइंट जो पॉइंट लिखते हैं। लिंग्विस्टिक आप समझ रहे हैं। Next is what kind of intelligence do I have if I can work well with personal deadlines and goals? पर्सनल लिखा हुआ है, देखिए पर्सनल डेडलाइंस। जैसे कोई बच्चा फिक्स करता है कि हमको 4 घंटा में मैथ्स कंप्लीट कर देना है, खुद को एक डेडलाइन तय करता है। सो किसी ने बताया नहीं कि तुमको 4 घंटा में मैंने तय किया, आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन 1 आवर, 1 घंटे में। तो ये है इंट्रापर्सनल। इंट्रा और इंटर मतलब दो चीज दूसरे का। इंटर खुद का, नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट का, बॉडी कैथेटिक, स्पोर्ट्स पर्सन, डांसर अपने बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। The last question of the day, if I am sensitive to rhythm and sound, what kind of intelligence do I have? Rhythm and sound, आप sound को अच्छा समझते हैं, note को अच्छा समझते हैं। ये नंबर म्यूजिकल, ठीक है। Now this is the end of the session. Thank you so much for your presence.